मौका देकर चार्ली जेरी के घर के अंदर घुस जाता है और चार्ली जेरी के पूरे घर को चेक कर रहा होता है कि तभी उसी वक्त जेरी भी अपने घर पहुंच जाता है। जेरी को देखते ही चार्ली डर के मारे एक कबाड़ के अंदर घुस जाता है। कबाड़ के अंदर घुसकर चार्ली देखता है कि उस कबाड़ के पीछे और एक कमरा मौजूद है। तो चार्ली उस कमरे को खोलकर देखता है तो चार्ली देखता है कि उस कमरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे मौजूद है। तो चार्ली उन सारे कमरे को खोलकर चेक कर रहा होता है। कभी चार्ली की नजर एक कमरे के ऊपर पड़ती है जो बंद पड़ा हुआ है। तो चार्ली उस कमरे के करीब जाता है। कमरे के करीब जाते ही चार्ली देखता है एक लड़की को जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है और वो लड़की चार्ली को देखते ही चार्ली से मदद मांगने लगती है। लड़की को बचाने के लिए चार्ली उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अभी चार्ली देखता है कि जेरी उस कमरे के अंदर आकर घुस जाता है। जेरी को देखते ही चार्ली जल्दी से जाकर एक दूसरे कमरे के अंदर छुप जाता है। दूसरे कमरे के अंदर छुपकर चार्ली जेरी के ऊपर ही नजर रख रहा होता है। तो चार्ली देखता है कि जेरी उस लड़की के कमरे को खोलकर जेरी जोर जबरदस्ती उस लड़की के गले में काट देता है। फिर जेरी उस लड़की का खून चूसने लगता है। चार्ली देखता है कि खून चूसते ही जेरी अपने वैम्पायर रूप में आ जाता है। जेरी को वैम्पायर रूप में देखकर चार्ली कंफर्म हो जाता है जेरी सचमुच में एक खून चूसने वाला वैम्पायर है।